हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके बजाने वाले जो वादक होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ध्यान से देखेंगे, जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड हमने फैक्ट सभी इसमें इंक्लूड किए हैं। तो पहले हम थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो ध्यान से आप देखेंगे वीडियो का अंत तक ज़रूर, तथा वादा करता हूँ आपको वीडियो में ही ये याद हो जाएगा और आप क्वेश्चन आसानी से लगा पाएंगे। तो जहाँ जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर ट्रिक से बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वाद्य यंत्र होते क्या हैं। तो वाद्य यंत्र का निर्माण या प्रयोग जो है संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन के लिए होता है। सिद्धांत रूप से कोई भी वस्तु को जो ध्वनि पैदा करती है वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो जैसे गिटार देख लेते हैं, इसको बजाने से भी आवाज़ निकलती है, तबला बजाने से भी आवाज़ निकलती है, जो भी ध्वनि पैदा करती हैं ये सब चीज़ें वह क्या कहलाते हैं, वाद्य यंत्र कहलाते हैं। चलिए अब हम इनके बारे में अलग अलग देख लेते हैं। तत्व वाद्य यंत्र यानी कि तार वाले वाद्य यंत्र जो होते हैं, जैसे सितार, वीणा, एक तारा, तो उन्हें क्या कहते हैं, तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है। यह भी पूछा जाता है एग्जाम में। तथा सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, हवा द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्र जो होते हैं उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे बांसुरी और शहनाई, इनमें जो है फूंक मार के बजाना पड़ता है हवा के द्वारा। तो कभी कभी ये पूछ लेगा कि हवा द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं, तथा ये चारों के नाम दे देगा। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो गलत हो जाएगा। सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। तथा अवनद वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, चमड़े से मंडे हुए जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे ये ढोलक है, इस इधर से जो है दोनों सिरे इसके चमड़े से मंडे हुए होते हैं। जैसे ढोल, नगाड़ा, तबला, ये सब आदि जो है ये अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। उसके बाद धन वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, तो धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जो होते हैं धन वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, इनको देसी भाषा में शायद पता नहीं टल्ली भी कहते हैं, चिमटी भी कहते हैं, चिमटा, मजीरा। तो इनको बजाने से आपस में आवाज़ निकलती है, तो यह भी ध्वनि पैदा करते हैं। तो यह भी एक तरीके के क्या है, वाद्य यंत्र हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले देख लेते हैं हम सितार के बारे में। तो सितार का जनक दोस्तों अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो सितार बजाने वाले कौन कौन फेमस हैं, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले देख लेते हैं पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर ये बहुत ही फेमस है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पंडित रविशंकर के बारे में। तथा इनका भी हाल ही में कुछ दिनों पहले निधन हुआ था। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद निखिल बनर्जी, और तीसरे नंबर हैं विलायत खां। तो ये सभी तीनों कौन है, सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया। सितार वादक पंडित रविशंकर प्रथम भारतीय ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं। तो संगीत का जो सर्वोच्च वो है सम्मान है, ये ग्रैमी अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, इससे भी इनको सम्मानित किया गया था पंडित। अब इनके बारे में हम याद करने के बारे में ट्रिक देख लेते हैं छोटी ही। तो ट्रिक क्या है, पंडित रविशंकर ऐसे सितार बजाते थे कि देश को तो छोड़ो, जो विलायत में लोग हैं उनके भी चेहरे खिल जाते थे। तो यानी कि जो ग्रैमी अवार्ड है विलायत में दिया जाता है, बाहर दिया जाता है म्यूजिक के लिए, तो उससे हम रिलेट करेंगे पंडित रविशंकर ऐसे सितार बजाते थे। ये तो फेमस नाम, ये तो हमें याद है ही है, पंडित रविशंकर। उसके बाद जो है विलायत खां, यानी कि विलायत में भी लोगों के चेहरे खिल जाते थे। तो इन खिल से क्या हो जाएगा, निखिल, और विलायत से तो क्या हो जाएगा, विलायत खां हो जाएगा। तो ये आसान सी ट्रिक थी दोस्तों, हमने बता दिया आपको। पंडित रविशंकर ऐसे सितार बजाते थे कि देश को तो छोड़ो, जो विलायत में लोग थे उनके भी चेहरे खिल जाते थे। तो ये ट्रिक है, बाकी आप जैसे याद करना चाहें आपकी मर्जी, अपनी मर्जी से याद कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं मैंडोलिन। मैंडोलिन ये होता है, आप देख सकते हैं, मैंडोलिन का विकास जो है यूरोप महाद्वीप में हुआ था। तथा इसके वादक कौन है, उपलप्पू श्रीनिवास हैं। उपलप्पू श्रीनिवास जो है ये मैंडोलिन वादक हैं। श्रीनिवास को 1998 में पद्मश्री और 2010 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। उसके बाद तबला देखते हैं, तबला वादक कौन कौन है।
तो जाकिर हुसैन ये बहुत ही फेमस हैं, आप इनको जानते ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनको जानते होंगे। तो जाकिर हुसैन का नाम तो बहुत ही फेमस है, यह भी मशहूर तबला वादक थे। उसके बाद इनके बेटे हैं अल्लाह रखा, सॉरी इनके पिताजी जाकिर हुसैन तबला वादक जो हैं उस्ताद अल्लाह खां के बेटे थे, तो ये इनके पिताजी हो गए। उसके बाद गुदई महाराज, तो ये 3 जने हैं जो हैं तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां के बेटे हैं। उसके बाद जाकिर हुसैन को भारत सरकार कला के क्षेत्र में सन 1988 में पद्मश्री तथा 2002 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों। तो ये दोनों आप जानते हैं बाप बेटे हैं, हमने बताया। तो बाप बेटे को इस प्रकार ये वो बजाते हैं, तबला बजाते हैं, इनको ऐसा लगता है देखकर जैसे इतनी खुशी होती है, गुदगुदी सी होती है, तो गुदगुदी से गुदई महाराज हो जाएगा। तो जाकिर हुसैन और ये अल्लाह रखा बाप बेटे ऐसे तबला बजाते हैं, इनको देखकर गुदगुदी सी होती है। उसके बाद शहनाई, शहनाई के बारे में देख लेते हैं। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां, ये बहुत ही फेमस हैं, बहुत लोग इनको जानते होंगे इनके बारे में। उसके बाद अली अहमद हुसैन खां, ये भी क्या है? शहनाई वादक हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इसलिए ये बहुत ही फेमस हैं बिस्मिल्लाह खां। और उनके साथ एक नाम और याद रखेंगे, अली अहमद हुसैन खां। उसके बाद बांसुरी वादक कौन कौन है? तो हरि प्रसाद चौरसिया, तो भगवान कृष्ण का नाम हरि था, इनको हरि भी कहते हैं, तो इसलिए यह तो आसान है याद करना, हरि प्रसाद चौरसिया। उसके बाद पन्ना लाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और TR महालिंगम, ये चारों बांसुरी वादक यानी कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट, वो हमने नाम इसमें लिखे हैं। तो ये चारों बांसुरी वादक के नाम से प्रसिद्ध हैं। हरि प्रसाद चौरसिया को सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चलिए और अगले नाम देख लेते हैं। सरोद, सरोद वादक कौन कौन है? अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, ये तीनों जो हैं सरोद वादक हैं। तो इनके नाम तो रिलेटेड हैं, इसमें भी अली खां है, इसमें भी अलाउद्दीन में अली है, इसमें भी अली है, तो ये तो आसान हो जाते हैं और इनको आप 1-2 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अली अकबर खां को 1988 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका का कला के क्षेत्र में सबसे ऊंचा सम्मान नेशनल हेरिटेज फेलोशिप भी दी गई थी। किसे? जो ये फेमस हैं अली अकबर खां। उसके बाद अमजद अली को 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको याद रखेंगे। उसके बाद सारंगी देख लेते हैं। सारंगी आप देख सकते हैं कैसे बजाते थे। तो इनको बजाने में 2 नाम फेमस है, राम नारायण और दूसरे हैं अरुणा नारायण काले। तो इन दोनों के नाम में नारायण नारायण आ रहा है, तो इनको याद करना भी आसान ही है। उसके बाद राम नारायण की पुत्री अरुणा नारायण काले दुनिया की पहली महिला सारंगी वादक हैं। तो ये भी दोनों आपस में बाप बेटी हैं। तो इनकी राम नारायण जो इनकी पुत्री का नाम क्या है? अरुणा नारायण है। तो ये बाप बेटी जो हैं दोनों सारंगी वादक हैं। उसके बाद संतूर वादक, ये तो एक इम्पोर्टेंट है, शिव कुमार शर्मा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो संतूर वादक जो हैं ये शिव कुमार शर्मा है। तो भगवान शिव को आप सभी जानते हैं, उनसे बड़ा तो संत योगी कोई है ही नहीं, तो इसलिए इसके नाम से रिलेटेड करके इसको याद कर लेंगे, संत शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक। और संतूर बजाने वाले दोस्तों वायलिन बजाने, ये इनको भी क्या पसंद था? ये जो है डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये, इनको भी ये बजाना पसंद था, अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए उसके बाद देख लेते हैं वीणा। वीणा बजाने वाले कौन हैं? एक इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाते हैं, S बालचंद्रन जो हैं ये वीणा वादक थे। तथा एक इतिहास का इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस हिंदू राजा को दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को सिक्के पर उसके द्वारा जो चलाए गए सिक्के हैं उन पर उसकी फोटो है वीणा बजाते हुए। चलिए हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये सरोद वादक हैं, ये सरोद वादक हैं। उसके बाद हरि प्रसाद चौरसिया किस क्षेत्र से प्रसिद्धि अर्जित की?
तो इसका राइट आंसर है बांसुरी। मैंने बताया था भगवान हरि के कृष्ण के नाम से ये इसमें रिलेटेड करेंगे हम। उसके बाद है जाकिर हुसैन को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे जाकिर हुसैन? तो दोस्तों हमने बताया था तबला बजाते थे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? तो अली अकबर खान ये तो हैं, अलाउद्दीन खान ये भी हैं, अमजद अली खान ये भी हैं, तो ये नहीं है अल्लाह रखा खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा को अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सुशीर वाद्य यंत्र है? तो सुशीर दोस्तों हमने बताया था जिसमें हवा मारकर यानी कि फूंक मारकर बजाते हैं उसे सुशीर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी। नेक्स्ट देख लेते हैं शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस हैं? तो मैंने बताया था शिव से बड़ा कोई महान संत नहीं है, तो संतूर वादक हैं, संत से रिलेट करेंगे संतूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतूर। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वह क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे। उसके बाद प्राचीन सिक्कों पर किसकी मुद्रा थी? तो दोस्तों यह समुद्रगुप्त की थी जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं? तो जाकिर हुसैन जो है सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? तो सितार वादन से दोस्तों पंडित रविशंकर तो ये संतूर बजाते थे, बाकी ये तीनों सितार वादक हैं। उसके बाद एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो एस बालचंद्रन दोस्तों ये वीणा से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।